शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चकोर पराठे, जो कि फूले फूले भी बनेंगे और अंदर से हर लेयर इसकी खुलेगी। इतना ज़बरदस्त चकोर पराठा, बिल्कुल क्रिस्पी पराठे बनने वाले हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार पराठों की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए हमने कौन सा आटा लेना है और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे सिंपल स्पेशल आटा 2 कप, और इसमें शामिल करेंगे नमक। 2 कप सिंपल स्पेशल आटा लेंगे। स्पेशल आटे के बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और फूले हुए पराठे तैयार होते हैं। आम आटे से भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये है कि स्पेशल आटे के देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो सिंपल इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका आटा गूंद लेंगे। पानी अगर आप सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी ले लें, अगर सर्दी नहीं है तो आप सिंपल पानी लें और इसे गूंद लें। थोड़ा नमक शामिल किया हमने इसमें, आधा चाय का चम्मच। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम इकट्ठा करेंगे, ताकि एकदम पानी डालने से ये आटा जो है ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंद लें, और इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन ढककर, ताकि हमारा आटा जो है ये नरम और मुलायम हो जाए। इतना हम इसे देर रेस्ट देंगे, और इसके बाद हम इसे का पेड़ा तैयार करेंगे। जितनी बड़ी आप पराठा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसका पेड़ा तैयार कर लें। पहले इसका गोल पेड़ा तैयार कर लें, और इसके बाद इसे हम बेल लेंगे। गोल रोटी जैसे कि हम बेलते हैं बिल्कुल ऐसे गोल रोटी बेलेंगे। तो उससे पहले इसकी लोई तैयार कर लेंगे, ताकि रोटी बेलने में हमें आसानी हो। थोड़ा सी रोटी बन जाए, हाथों की मदद से दोनों हाथों से इस तरीके से प्रेस करें। बहुत ही आसानी के साथ रोटी तैयार हो जाएगी। खुश्क आटा लगाएं और इसे बेल लें। तो यहाँ ज़बरदस्त रेसिपी हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि हर कोई बना सके मज़ेदार फूले फूले और क्रिस्पी पराठे, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो इसकी ये गोल रोटी हमने बेल ली है। अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी चलेगा, गोल ना हो तो गोल रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। सिंपल घी लगाएंगे। घी से पराठे क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर घी नहीं है तो ऑयल से भी बना सकते हैं। घी फैलाने के बाद हाथों से इसके ऊपर हल्की सी में जो है आटे की डस्टिंग कर देंगे। हल्का हल्का सा इस पे आटा छिड़कने के बाद एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से इसी तरीके से हम चारों साइड से पराठा जो है ये फोल्ड हो चुका है हमारा। देखें, फोल्ड होने के बाद हल्का हल्का सा इसे प्रेस करें, और इसके बाद इससे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर इसका चकोर पराठा ही बेल लें। जिस शेप पे पेड़ा तैयार हो चुका है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप चकोर पराठा जो है बेल सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये फूले फूले पराठे तैयार होंगे। ऐसे पराठे तैयार होंगे कि इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, और अचार के साथ तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तवा चूल्हे पर पहले से मैं गरम रख चुकी हूँ। तवा अच्छे से गरम हो चुका है, और इसके ऊपर डाल देंगे पराठा। जैसे ही एक साइड से कलर आ जाए, हल्का सा कलर आए, तो बस साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम हमने इस टाइम इसकी रखी हुई है चूल्हे की, और इस पे डाल देंगे घी। चिमटे की मदद से हल्का हल्का सा घी डाल दें दोनों साइड पर। पराठे के दोनों साइड पर घी डालने के बाद तकरीबन 2-2 चम्मच दोनों साइड पर डाल लें, और इसे चिमटे की मदद से ही पकड़कर सेक लेंगे। हर साइड से सेकेंगे, ताकि जो है पराठा हमारा खूबसूरत सा रेड कलर आ जाए। इतना इसे हम सेकेंगे। देखिए खूबसूरत सा कलर आने लगे तो हम
पराठा जो है चिमटे की मदद से जहाँ से हमें लगे कि ये कच्चा है उस साइड से हम सेक लेंगे, ताकि पराठे में हर साइड से प्यारा सा कलर आ जाए। इसे हम इतना सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। ये देखिए माशाल्लाह इसकी तह जो है वो ये अभी से खुलना शुरू हो गई और अंदर से बिल्कुल फूला फूला पराठा नरम और मुलायम बना है। ये पराठा ऐसा बना है कि आप इसे एक मुट्ठी में भी लें तो ले सकते हैं, इतना नरम और मुलायम ये पराठा तैयार हो चुका है। तो बाकी के पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ फूले हुए मज़ेदार पराठे यहाँ हो रहे हैं तैयार। आप लोग भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और इस तरीके से आप फूले फूले पराठे जो है तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिंपल आटा हमने गूंदा, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की, जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदते हैं सिर्फ नमक और पानी के साथ। तो इसी के साथ बना सकते हैं आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी के साथ फूले हुए नरम पराठे, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। सिंपल सालन के साथ खाएं, चाय के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं, सभी इसे शौक़ से खाते हैं। अगर आप अंडे और या फिर अचार के साथ खाए जाएं तो और ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो हर साइड से प्यारा सा कलर आने तक बाकी के पराठे भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। हल्का हल्का कहीं खुश्क लगे तो घी लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि पराठे तवे के ऊपर भी घी फैलाओ, इतना घी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्का हल्का घी लगाते हुए खूबसूरत सा रेड सा कलर आने तक पराठा हर साइड से अच्छा सा सेक लेंगे कि पराठा कहीं से कच्चा ना रहे। जितना अच्छा पका होगा पराठा उतना ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। अगर आप कच्चे पराठे बनाएंगे, इसे जल्दी उतार लेंगे वाइट पर, तो ये मज़े के नहीं लगेंगे। तो तमाम पराठे मैं तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। ये देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं तोड़ कर आपको दिखाऊंगी कितनी शानदार और मज़ेदार पराठे हमारे तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से माशाल्लाह कितने फूले फूले क्रिस्पी पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें एक एक तह इसकी आपको खुली हुई मिलेगी, इतने मज़ेदार और देखने में भी बहुत ही जायकेदार और खाने में तो बहुत ही जायकेदार और देखने में भी बहुत ही प्यारे पराठे तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के जो पराठे आपने बनाए हैं कैसे बने हैं। और मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो पराठे एंजॉय करते हैं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।